नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। नवरात्र के पावन पर्व पर शैलपुत्री माँ दुर्गा की पावन कथा अनंत शक्तियों से संपन्न है। देवी का पहला स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इसका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक धार्मिक कहानी है, मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो माँ सती ने बड़ी विनम्रता से पूछा, नाथ, पिताजी के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव देखने चली जाऊं। बाबा ने कहा, देवी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। बेटी को पिता के घर जाना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहूं, आपका जाना अनुचित होगा, क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं आया है। आपके पिता मुझे बैर मानते हैं। बाबा ने समझाने का प्रयास किया, माता नहीं मानी। जब सती मैया नहीं मानी तो अंत में बाबा ने अपने 2 मुख्य गण के साथ माता को विदा किया। जब माता सती अपनी पिता के घर पहुंची तो किसी ने बात तक नहीं की, लेकिन जन्म देने वाली माँ ने दौड़कर आई और सती जी को गले से लगा लिया और बहनें बहुत मुस्कुराकर मिले, अर्थात हंसने लगे। जब माता ने यज्ञ की परिक्रमा लगाई तो सभी देवताओं का स्थान था, पर भगवान शिव का कोई स्थान नहीं था। पिता के घर पति का अपमान माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। माँ का पूरा शरीर क्रोधाग्नि से जलने लगा। माँ ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, ध्यान से सुनिए। आज आप लोगों में से जिसने भी निंदा की है और सुनी है, आपको दंड मिलेगा। वह मेरे पति ही नहीं अपितु जगत के पिता भी हैं, और इस मंदमती पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। यह कहकर दाहिने पैर के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित किया और माँ ने अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। नारद जी ने यह बात बाबा को कैलाश में जाकर बताई। भगवान को आया क्रोध, जटा से केस निकालकर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को पकड़ा और गर्दन से धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। बाद में बाबा को यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया, क्योंकि यज्ञ स्वयं नारायण का रूप है। माता ने शरीर छोड़ने से पहले वर मांगा। माता सती ने जन्म जन्म तक भगवान शिव की अर्धांगिनी होने का वर मांगा। तब भगवान श्रीहरि ने वरदान दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी के अर्धांगिनी बनी
इनका महत्व और शक्ति अनंत है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।